नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता, लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर झांसी से। आप प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक देखिए और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सो दैट आपको जो भी मैं और इम्पोर्टेंट वीडियोस बनाऊँ वो आपके पास तक पहुंच पाए, आपको पता पड़े। और जो भी कोई सवाल हो तो आप वो डाल सकते हैं इसमें कमेंट में, जिससे कि मैं उसका जवाब दे सकूँ। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली वो ऑस टाइटनिंग पे डिस्कस करने वाले हैं। ऑस टाइटनिंग मतलब बच्चेदानी के मुंह पे टाँका लगाना। तो हम क्यों लगाते हैं, कब लगाते हैं और इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनके दिल में ये बहुत भ्रांतियाँ होती है। मेरे बहुत सारे मरीज़ हैं जिन्होंने लगवाए हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम टाँका लगाते हैं उससे दिक्कत होती है, मतलब दिक्कत नहीं होती है, उसके बावजूद प्रॉब्लम हो जाती है। जब भी ऐसे बच्चेदानी का मुंह कमज़ोर हो तब टाँका लगाना पड़ता है, जिसका आइडियल टाइम 3.5 से 4 महीने होता है। शॉर्ट जीए में लगाया जाता है, मतलब 5 मिनट के लिए बेहोश किया और लगा दिया। उससे क्या होता है कि हमें टाइम मिल जाता है, बच्चेदानी का मुंह और ज़्यादा नहीं खुल पाता, पानी नहीं निकल पाता, हमें टाइम मिल जाता है, जिससे अगर कभी प्रीमेच्योर पेन्स स्टार्ट होते हैं तो हम ट्रीटमेंट दे सकें, स्टेरॉइड कवर दे सकें, जिससे बच्चे के लंग्स मैच्योर हो जाए, या उसको रोकने की, दर्द रोकने की कोशिश करने का टाइम मिल जाता है, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर पानी निकल जाए तो फिर हम दर्द रोके भी इन्फेक्शन होने लगता है, फिर बच्चे की जान को खतरा होता है। तो यूजुअली हम किस किस में लगाते हैं, उनमें लगाते हैं जिनकी बच्चेदानी का मुंह कमज़ोर है। कई बार इनकॉम्पिटेंट होता है, कई बार मल्टीपल अबॉर्शंस के कारण होता है, कई बार बाई बर्थ जिनकी बच्चेदानी में कुछ ऐसे सेप्टेट यूट्रस, बाइकॉन्वेट यूट्रस, इस तरह की यूट्रस की एनॉमलीज़ होती हैं बाई बर्थ, उनमें होता है। तो जिसमें भी है, अगर हमें इनकॉम्पिटेंट ऑस लग रहा है, एग्जामिनेशन पे हमें लग रहा है कि मुंह खुल रहा है, सर्विक्स छोटी है, ऐसी कंडीशन में लगाया जाता है। या फिर हम लोग ट्विन्स में यूजुअली पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि 100% लगवाओ, क्योंकि हमने ये प्रैक्टिकली देखा है कि जिनके हमने स्टिच लगाए हैं उनके में एटलीस्ट 7.5 मंथ्स तक और या पूरे टाइम तक आराम से प्रेगनेंसी जाती है। बिकॉज ट्विन्स में क्या होता है कि जो एक टाइम का, पूरे टाइम का बच्चा जितनी स्पेस लेता है, वो 2 बच्चे कम टाइम में उतना ग्रो कर जाते हैं। तो यूट्रस स्ट्रेच होता है, तो उससे प्रीमेच्योर पेन्स स्टार्ट हो सकते हैं। एक बार प्रीमेच्योर पेन स्टार्ट हो गए, प्रीमेच्योर डिलीवरीज हो गई, तो बच्चों को बचा पाना बहुत मुश्किल होता है। और कई बार हम लोग को नर्सरी में रखना पड़ता है। नर्सरी का खर्चा, प्रीमेच्योरिटी के अपने नुकसान हैं, जिसे अवॉइड करने के लिए स्टिच लगाया जाता है कई पेशेंट्स को। बिकॉज हमने ये देखा है, एक कहावत है, अ स्टिच ऑन टाइम सेव्स 9। एक टाँका लगाने से बहुत सारे लोगों का, मैं हमेशा पेशेंट को बताती हूँ कि अगर हम टाँका लगाएंगे तो 80-90% चांसेस है कि सब कुछ ठीक रहे और पूरे टाइम तक जाए। अगर हम नहीं लगाएंगे तो 80-90% चांसेस है कि चीज़ें गड़बड़ हो जाए, बीच में डिलीवरी हो जाए और दिक्कत हो जाए। इट्स बेटर कि अगर हम लगा के, हम कोई छोटी सी प्रोसीजर करके, अगर हमें लगता है कि हम बच्चों का निक्को में भर्ती रहने के चांसेस कम कर सकते हैं, पूरे टाइम के बच्चे होने, पूरे टाइम तक खींच सकते हैं, तो हमेशा बेटर होता है कि उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, पेशेंट को कुछ भी पता नहीं पड़ता है। जब स्टिच लगाते हैं तो 10 मिनट के लिए एनेस्थीसिया दे देते हैं, तो पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, पता भी नहीं पड़ेगा कब लग गया। और उसके बाद 1-2 दिन यूट्राइन रिलैक्सेंट्स देते हैं, जिससे कि यूट्रस में पेन्स ना स्टार्ट हो और कोई दिक्कत ना हो। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 90% लोगों में स्टिच लगाने के बाद सब कुछ ठीक रहता है, ऑल्दो 100% में नहीं रहता। वंस इन अ वाइल कभी प्रॉब्लम भी हो जाती है, अबॉर्शंस भी हो जाते हैं, बीच में कभी लीकिंग भी हो जाती है, पर ज़्यादातर ठीक रहता है। और ऐसे ही अगर हम नहीं लगाते हैं तो, मतलब मेरे एक पेशेंट थी, उसके 10 अबॉर्शंस हुए थे, फिर उसके बाद मैंने उसको स्टिच लगाया, उसकी डिलीवरी हुई पूरे टाइम की। सेकंड टाइम वो जल्दी कंसीव कर गई, तो उसका ये था कि अब मुझे नहीं चाहिए। आई सेड ठीक है, टाँका मत लगवाओ, लेट अस सी, अगर चल गया तो चल गया, नहीं तो कोई बात नहीं। और वो वाली भी डिलीवरी उसकी पूरे टाइम तक हुई। अब जो भी कॉज रहा हो, या पहले स्टिच लगाया था उसके कारण कुछ वॉटएवर, लेकिन 10 अबॉर्शंस के बाद, जबकि उसने 10 अबॉर्शंस में अच्छा खासा ट्रीटमेंट कराया था, सब कुछ कराया था, फिर भी स्टिच लगाया, फिर पूरा, और नेक्स्ट 12th वाले में बिना स्टिच के भी ठीक हो गया। हम लोग अंतर्यामी नहीं हैं, हम लोग सिर्फ अपनी तरफ से जो बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस कम करने के रास्ते हैं, हम सिर्फ वो बता सकते हैं, आपको सजेस्ट कर सकते हैं। मानना नहीं मानना आपकी मर्ज़ी है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम जिसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसको हम पूरी ईमानदारी से करें, पूरे जो हम जिस चीज़ का हम
ट्राई कर रहे हैं एक अच्छा मैच्योर बेबी देने का, चाहे वो ट्विंस हो, चाहे वो सिंगल प्रेगनेंसी हो, अगर इनकॉम्पिटेंट हॉर्स हो, तो एटलीस्ट सब चीज़ें ठीक हो, हमारे हाथ में बच्चा आए, क्योंकि अगर बीच में बच्चा ख़राब हो जाता है तो वो किसी काम का नहीं रहता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। और भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। नमस्कार।